नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 हिस्ट्री DCA 2 का जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, स्वराज दल पर एक निबंध लिखें। आपको जो है ये प्रश्न 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 15 नंबर में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देर के इसका आंसर को बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के समय बना एक राजनीतिक दल था। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण बहुत से नेता महात्मा गांधी के निर्णय से चिंतित थे। अगर हम बात करें स्वराज पार्टी की, तो स्वराज पार्टी का जो है गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन क्यों किया गया था? तो इसका गठन इसलिए हुआ था कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 1922 में, ऐसे स्थिति में कांग्रेस के जो अन्य नेता था उनका मानना था कि महात्मा गांधी पर भरोसा करना सही नहीं होगा। महात्मा गांधी के अगर भरोसे रहेंगे तो कभी भी आंदोलन को वापस ले लेगा। ऐसे स्थिति में जो है इन सभी नेताओं ने एक अलग पार्टी गठन करने का सोचा और इस प्रकार से जो है स्वराज दल का गठन किया गया, ताकि जो है असहयोग आंदोलन की तरह ही वहाँ पर आंदोलन चलाया जाएगा और अंग्रेजों के खिलाफ सभी कार्यों में बाधा डाला जाएगा। इसी कारण से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अलग होकर एक अलग दल का निर्माण किया, जिसका नाम स्वराज दल रखा। यानी कि जब कांग्रेस में जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी द्वारा, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन में जब हिंसा बहुत अधिक बढ़ने लगा, तो ऐसे स्थिति में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद यहाँ के जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने ही एक अलग पार्टी का गठन किया, ताकि अंग्रेजों के सभी कार्यों में बाधा डाला जा सके। तो इस प्रकार से जो है स्वराज दल का गठन किया गया था। स्वराज दल की स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। इसका जो प्रमुख नेता था वो था देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगर हम बात करें स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है, 2 प्रमुख नेता इसमें थे, देशबंधु चित्तरंजन दास और एक थे पंडित मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने जो है स्वराज दल का गठन किया था। इस दल का प्रमुख अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का राज्य या शासन। अगर हम बात करें स्वराज दल का गठन कहाँ हुआ था, तो इसका जो है प्रमुख अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इलाहाबाद में ही स्वराज दल का गठन किया गया था। स्वराज दल का अर्थ क्या होता है? तो स्वराज दल का अर्थ होता है स्वयं का राज्य या शासन। इस प्रकार से स्वराज दल का अर्थ होता है भारत में स्वयं शासन व्यवस्था को चलाना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि स्वराज दल का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य। पहला, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना स्वराज दल का प्रमुख उद्देश्य था। महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन के मदद से स्वराज की प्राप्ति करना चाहते थे, लेकिन स्वराज दल के प्रमुख नेता गांधी के असहयोग आंदोलन पर विश्वास नहीं करते थे। भारत को जो है अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए स्वराज दल का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए स्वराज दल का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो स्वराज दल का प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना, यानी कि अपना अधिकार प्राप्त करना। महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन के द्वारा भारत में अंग्रेजों से आज़ादी लेना चाहता था। उसी प्रकार से जो स्वराज दल के नेता थे वह भी असहयोग आंदोलन की ही तरह भारत में जो है अंग्रेजों से आज़ादी लेना चाहता था। तो इस प्रकार से अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से स्वराज दल की स्थापना किया गया था या गठन किया गया था। इसका दूसरा उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के कार्यों को रोकना और उसमें कमियां को ढूंढकर ब्रिटिश सरकार को भारत के लिए अच्छी नीतियां बनाने के लिए विवश करना। अगर हम बात करें स्वराज पार्टी का, तो स्वराज पार्टी का दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्यों को रोकना, उसमें जो है कमियां ढूंढकर उसमें बाधा डालना, ताकि वह जो है नीति लागू भारत में ना किया जाए और भारत के लिए जो है एक अच्छी नीति को लागू करवाना, ताकि यहाँ के जनता के हित में वह कानून बनाया जाए। इस प्रकार से जो है इसका दूसरा उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के कार्यों में बाधा डालना। तीसरा, काउंसिल परिषद में प्रवेश कर सरकारी बजट को रद्द करना। काउंसिल परिषद में जो है प्रवेश करके सरकारी बजट को रद्द करना।
चौथा उद्देश्य था देश को शक्तिशाली बनाने के लिए नई योजनाओं को बनाना और विधायकों को परिषद में प्रस्तुत करना। इसका चौथा जो उद्देश्य था वो था देश को शक्तिशाली बनाना। देश को शक्तिशाली कैसे बनाया जाएगा? जब स्वराज दल में अधिक से अधिक लोग शामिल होगा, अधिक से अधिक जो है राजनेता शामिल होगा और सभी लोग मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करेगा, तभी तो जो है देश शक्तिशाली बनेगा। तो इस प्रकार से इसका योजना था देश को शक्तिशाली बनाना, ताकि यहाँ पर जो है अंग्रेजों से भारतीयों को स्वतंत्रता मिल सके। पांचवा था नौकरशाही की शक्ति में कमी करना तथा आवश्यक होने पर पदों को त्याग देना। स्वराज दल का जो पांचवा उद्देश्य था वो था नौकरशाही की शक्ति को कम करना। यहाँ पर जितने भी अधिकारी थे अंग्रेजों के, उन अधिकारियों द्वारा जब परिषद में कोई कानून लागू किया जाता था तो उस कानून में यह अड़ंगा डालना चाहते थे, उस कानून में बाधा डालना चाहता था जो कानून अंग्रेजों के हित में होता था। तो इस प्रकार से जो है नौकरशाही की शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया तथा अगर मौका मिले तो हम अपना पद को भी त्याग देंगे, लेकिन जो भारतीयों के खिलाफ कानून होगा, नीति होगा, उसको हम लागू करने नहीं देंगे, उसमें हम जो है बाधा डालेंगे। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य था। उसके बाद हम लोग जानते हैं साथियों कि स्वराज पार्टी के जो है प्रमुख कार्य क्या था। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाना है स्वराज पार्टी के प्रमुख कार्य। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को नष्ट करने के उद्देश्य से स्वराजवादियों ने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में 1927 के निर्वाचन में भाग लिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था? तो 1919 में जो है भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। द्वैध शासन व्यवस्था क्या था? तो द्वैध शासन व्यवस्था में प्रांतीय स्तर पर जो है भारतीय नेताओं का नियंत्रण रहेगा, जबकि केंद्र स्तर पर जो है पूरी तरह से ब्रिटिश का नियंत्रण रहेगा। तो इस प्रकार से द्वैध शासन व्यवस्था को 1919 के भारत सरकार अधिनियम में लागू किया गया। इस अधिनियम में यहाँ पर जो है कुछ महिलाओं को चुनाव देने का अधिकार दिया गया, यानी कि मतदान देने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर जो है जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, जैसे जमींदार हो गया, जैसे कि नवाब हो गया, जैसे कि कोई राजा हो गया, तो उनको केवल जो है मतदान देने का अधिकार दिया गया। तो इसमें जो है आम जनता के लिए कोई खास सुधार नहीं किया था। तो इस प्रकार से जो 1919 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया था, उसी को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का उद्देश्य था कि जो इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया है, उस द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। दूसरा है बंगाल में द्वैध शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था उसको पूरी तरह से समाप्त करा दिया गया था। तीसरा था स्वराज पार्टी ने कई बार असेंबली में ब्रिटिश की नीतियों की अवहेलना करके ब्रिटिश हुकूमत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई। स्वराज पार्टी था, उन्होंने जब परिषद में कोई भी निर्णय लिया जाता था, कोई भी नीतियां बनाया जाता था, ऐसे में जो स्वराज दल के नेता थे उन्होंने जो है ब्रिटिश नीतियों का अवहेलना किया कि यह जो नीति है वह भारतीयों के लिए बेहतर नहीं है, उसका विरोध किया और इस प्रकार से जो है ब्रिटिश हुकूमतों को ठेस पहुंचाया। चौथा है स्वराज पार्टी शुरू में असहयोग की नीति अपनाया और ब्रिटिश सरकार के सभी कार्यों में बाधा डाला, लेकिन जब इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ उसके बाद स्वराज दल ने सहयोग की नीति अपनाई। स्वराज पार्टी जो था शुरुआती दौर में इन्होंने असहयोग की नीति को अपनाया, नॉन कोऑपरेटिव, यानी कि हम आपका सहयोग ही नहीं करेंगे, आप अगर कोई भी नीति को लागू करोगे हम उसको लागू करने ही नहीं देंगे, हम आज सहयोग जताएंगे। तो इस प्रकार से जो है स्वराज पार्टी शुरुआती दौर में असहयोग की नीति को अपनाया, यानी कि हम आपका सहयोग ही नहीं करेंगे, लेकिन जब इससे कोई काम नहीं हुआ तो आगे चलकर स्वराज पार्टी के जो नेता थे उन्होंने सोचा कि हम अंग्रेजों के साथ सहयोग करके ही अपने अधिकार को लेंगे। तो इस प्रकार से जो है आगे सहयोग नीति को इन्होंने अपना लिया। उसके बाद हम लोग जानते हैं साथियों कि स्वराज पार्टी का आखिर पतन कैसे हुआ। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है स्वराज पार्टी के पतन के कारण। पहला है स्वराज दल के संस्थापक चित्तरंजन दास की मृत्यु 16 जून 1925 में हो गई। उसके बाद यह पार्टी कमजोर पड़ गया, यानी कि जब स्वराज दल के संस्थापक चित्तरंजन दास की मृत्यु 16 जून 1925 ईस्वी में हो गया, तो ऐसे स्थिति में यह पार्टी कमजोर पड़ गया। दूसरा, स्वराज दल के कुछ नेता असहयोग नीति के समर्थक थे, तो कुछ नेता सहयोग नीति के समर्थक थे। इस प्रकार से पार्टी में वापसी मतभेद हो गया, अतः यह पार्टी का पतन हो गया। स्वराज दल के जो कुछ नेता थे वह असहयोग नीति के समर्थक थे, उनका मानना था कि हम कभी भी अंग्रेजों का सहयोग ही नहीं करेंगे, जबकि इसमें जो कुछ नेता थे
उनका मानना था कि हम अंग्रेजों का सहयोग करके ही अपना अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दोनों नेताओं के बीच संघर्ष हो गया। जो सहयोग करने वाला नेता था और जो असहयोग करने वाला नेता था, इन दोनों के बीच वापसी संघर्ष हो गया। यही कारण है कि स्वराज दल का पतन हो गया। तीसरा है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे होने से भी पार्टी कमजोर हो गई। 1925 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मतभेद हो गया, जिसमें केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का प्रभाव कम हो गया। हिंदू मुस्लिम के बीच जो बार बार दंगे हो रहे थे, जिसके कारण स्वराज पार्टी कमजोर पड़ गया। 1925 में मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मतभेद हो गया, जिसके कारण विधानसभा में स्वराज पार्टी का प्रभाव पूरी तरह से घट गया या कम हो गया। कैसे? तो बार बार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। ऐसे स्थिति में स्वराज पार्टी का समर्थक अब धीरे धीरे अलग होता चला गया। स्वराज दल को इसलिए स्थापित किया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके हम लोग अंग्रेजों का विरोध करेंगे, तभी हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलेगा। लेकिन जब बार बार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे, ऐसे स्थिति में स्वराज दल का जो उद्देश्य था वह कहीं ना कहीं वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था, जिसके कारण स्वराज दल पतन की ओर चला गया। चौथा है कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने स्वतंत्र दल की स्थापना की, जिसमें स्वराज दल के नेता भी उसमें जाने लगे, जिसके कारण स्वराज पार्टी कमजोर हो गई। इस कारण से भी स्वराज दल का पतन हो गया। यानी कि जब स्वराज दल के जो प्रमुख नेता थे, वह सभी प्रमुख नेता किसी अन्य पार्टी में जाने लगे, जिसके कारण धीरे धीरे स्वराज पार्टी पतन की ओर चला गया। उसके बाद जो अंतिम इसका कारण था पतन होने का, वो था इस प्रकार से 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की आकस्मिक मृत्यु हो गई और 1926 में मोतीलाल नेहरू के कांग्रेस में वापस चले जाने के कारण स्वराज दल का अंत हो गया, यानी कि पूरी तरह से समाप्त हो गया। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि जब 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की आकस्मिक मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु मतलब होता है नेचुरल डेथ, यानी कि जब किसी का आयु पूरा हो जाता है, उसके बाद जो व्यक्ति का डेथ होता है उसको आकस्मिक मृत्यु कहा जाता है, यानी नेचुरल डेथ हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ही प्रमुख नेता बचा, मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू 1926 ईस्वी में वापस कांग्रेस में चला गया। तो इस प्रकार से जो दो प्रमुख नेता थे स्वराज दल के, वह अलग अलग हो गया। एक की तो मृत्यु हो गई और दूसरा कांग्रेस पार्टी में चला गया, जिसके कारण यह पार्टी पूरी तरह से टूट गई, पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। साथियों आप लोगों के लिए एक न्यूज ये है कि आप लोगों का एग्जाम 2 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट आप लोगों का 10 फरवरी तक एग्जाम होने वाला है। हम एग्जाम का सारा शेड्यूल टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया है, अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों ने जिसने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके अपना एग्जाम डेट देख सकते हो कि किस दिन आपका कौन सा पेपर होने वाला है। हमने पूरा शेड्यूल को वहां पर अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ यह भी अपलोड कर दिया गया है कि किस कॉलेज का सेंटर कहां पर पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।